सो हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अ पावरफुल टेक्निक यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स। पहला पॉइंट यही बोलता है कि एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, अब मैं इसको AFS बस बोलूँगा। AFS एक पावरफुल टेक्निक है जिससे हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, ये फ्लोरेसेंस को एमिट करता है एटम जब वो एक्साइटेड हो जाता है और ग्राउंड स्टेट में वापस जाता है। ठीक है, और एक्साइट कब होता है? एक सोर्स ऑफ रेडिएशन जब उस पर पड़ती है। ठीक है, ये कोई सा भी सोर्स हो सकता है। ये जो मेथड है ये इसलिए जाना जानता है क्योंकि ये हाई सेंसिटिविटी देता है, हाई सिलेक्टिविटी देता है, जिसकी वजह से हमारा ट्रेस एलिमेंट डिटेक्ट करना बहुत ही ईजी हो जाता है और बहुत ही सूटेबल हो जाता है। अब बढ़ते हैं इसके प्रिंसिपल की तरफ। AFS और AES का प्रिंसिपल लगभग सेम ही है। तो इसका प्रिंसिपल देखते हैं। AFS ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन एटम आर एक्सपोज्ड टू स्पेसिफिक वेवलेंथ दे एब्जॉर्ब द एनर्जी एंड आर एक्साइटेड टू हायर स्टेट। मतलब कि कोई भी सैंपल है उसमें एटम तो प्रेजेंट होंगे ही। इसमें जब हमने कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ डाली या फिर कोई लाइट मारी तो इसके जो कुछ एटम हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए। ठीक है, दीज एक्साइटेड एटम्स देन रिटर्न टू देयर ग्राउंड स्टेट। फिर ये वापस जब रिटर्न करते हैं अपने ग्राउंड स्टेट में तो ये लाइट एमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरोसेंस। ठीक है, और वो लाइट एमिट करते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ पर, और वही वेवलेंथ को जब हम डिटेक्ट कर लेते हैं तो हमें डिटेक्ट मतलब मिल जाता है सैंपल। द इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड फ्लोरोसेंस इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो यहीं पे वही लिखा है कि जो हमारी इंटेंसिटी होगी फ्लोरोसेंस की उससे ही हम बता पाएंगे कि एलिमेंट का क्या कंसंट्रेशन है। ठीक है, एक बार फिर से सम अप कर लेते हैं। जब हमने लाइट मारी सैंपल पे तो एटम एक्साइट हुए, फिर एटम जब ग्राउंड स्टेट में आए तो उन्होंने लाइट एमिट की। वही लाइट को हमने जब मेजर किया तो हमें कंसंट्रेशन मिल गई सैंपल की, सैंपल का टाइप मिल गया। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो लाइन है ये गवर्न होती है बीयर-लैम्बर्ट लॉ से। ठीक है, अब बात करते हैं सेंसिटिविटी और सिलेक्टिविटी AFS की। सेंसिटिविटी जो है AFS की वो हाई रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि फ्लोरेसेंस जो सिग्नल रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है नंबर ऑफ एटम के, और एटम बहुत ही सारे प्रेजेंट रहते हैं सैंपल में, इसीलिए इसकी सेंसिटिविटी हाई रहती है। अगर बात करें सिलेक्टिविटी की तो सिलेक्टिविटी बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से अचीव हो सकती है। पहला तरीका ये है कि हम चॉइस ऑफ एक्साइटेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि हमें किस सोर्स से एक्साइट करना है। तो हम कभी हॉलो कैथोड लैंप ले सकते हैं, कभी इलेक्ट्रोड लेस डिस्चार्ज लैंप ले सकते हैं, कभी लेज़र ले सकते हैं। तो उससे सिलेक्टिविटी पर असर डालेगा। और डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक एमिशन वेवलेंथ, मतलब कि हम कौन से वेवलेंथ को हम डिटेक्ट करना चाहते हैं उससे भी इफेक्ट पड़ेगा सेंसिटिविटी पे, सिलेक्टिविटी पे, सॉरी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम इसके इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ। तो इसमें भी एक लाइट सोर्स रहता है जो कि हमारे एटम को एक्साइट करता है, और जो कॉमन लाइट सोर्स हैं वो है हमारे हॉलो कैथोड लैंप HCl। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल L है ये, जो कि यूज़ होता है ट्रेस एलिमेंट के लिए। EDL जो है हमारा वो हाई सेंसिटिविटी देता है, तो हाई सेंसिटिविटी के टाइम पे हम EDL यूज़ करते हैं। और लेज़र के लिए हम हाई सेंसिटिविटी, हाई इंटेंसिटी और मोनोक्रोमेटिसिटी, मतलब कि जब हमें किसी एक वेवलेंथ का ही वो करना रहता है, एक्साइट करना रहता है, तब हम लेज़र का यूज़ करते हैं। सेकेंड है हमारा एटमाइज़र, जो कि हमें हमारे एटम को फ्री एटम में कन्वर्ट करता है, गैसियस एटम में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये भी 3 टाइप के हैं। तो पहला हमारा जो एटमाइज़र है वो फ्लेम हम लेते हैं, सिंपल रहता है, कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, बस सेंसिटिविटी इसकी कम रहती है। ग्रेफाइट फर्नेस में सेंसिटिविटी ज़्यादा रहती है और स्मॉल सैंपल के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। हाइड्राइड जनरेशन में क्या होता है कि हमारा जो एलिमेंट जो सिर्फ हाइड्राइड बनाते हैं उसी के लिए हम सिर्फ हाइड्राइड जनरेशन वाला लैम्प एटमाइज़र लेते हैं। ठीक है, जो कि हमारा आर्सेनिक हो गया और सीलियम हो गया। अगर हम सैंपल में आर्सेनिक और सीलियम है तब हम एटमाइज़र में हाइड्राइड जनरेशन लेंगे। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं मोनोक्रोमेटर की तरफ। मोनोक्रोमेटर क्या करता है? आइसोलेट करता है एक वेवलेंथ को एमिटेड फ्लोरोसेंस से। मतलब कि ये सैंपल है, ये जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आ रहे थे हमारे एटम, तो वो कुछ वेवलेंथ के फ्लोरोसेंस दे रहे थे, तो उनमें से हम एक वेवलेंथ को निकालते हैं, तो वही काम करता है निकालने का मोनोक्रोमेटर। उसके बाद डिटेक्टर जो रहता है वो मेजर करता है इंटेंसिटी निकले हुए लाइट की। ठीक है, और उसको ग्राफ में चेंज कर देता है। यहाँ पे PMT जिसको हम बोलते हैं फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, वो हमें यूज़ करते हैं। क्योंकि हमें हाई सेंसिटिविटी देता है ये और फास्ट रिस्पांस देता है, तो इसीलिए PMT को ही हम यूज़ करते हैं AES में भी और AFS में भी एज अ डिटेक्टर। अब अगर इसका स्कीमेटिक डायग्राम देखें तो ये कुछ ऐसा रहेगा।
बस यहाँ पे एक कैच ये है कि रेडियो सोर्स के बाद आपको सैंपल मिलता है, सैंपल के बाद आपको एटमाइज़र भी लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये मान लो एटमाइज़र हो गया, फिर उसके बाद मोनोक्रोमेटर, ठीक है। और पीएमटी हमारा वो है डिटेक्टर है, और डिटेक्टर के बाद जो सिग्नल आता है रीड आउट डिवाइस बनता है, उससे हमें ग्राफ मिलता है, ठीक है, ग्राफ मिलता है। तो अब बढ़ते हैं इसके एप्लीकेशंस की तरफ। इसका 90% एप्लीकेशन AFS और AES का सेम ही है। वहाँ पे भी इन्वायरमेंटल एनालिसिस था, यहाँ पे भी इन्वायरमेंटल एनालिसिस है। क्या होता है? AFS यूज टू डिटेक्ट द ट्रेस एलिमेंट इन इन्वायरमेंटल सैंपल सच एज वाटर, सॉइल एंड एयर। इट कैन मेजर एट वेरी लो कंसंट्रेशन। मतलब कि AFS जो है वो इन्वायरमेंटल सैंपल, मतलब वाटर का, सॉइल का सैंपल, एयर का भी ले सकता है, और बहुत ही कम कंसंट्रेशन भी रहेगा, तब भी ये डिटेक्ट कर लेगा हमारे एलिमेंट्स को कि वाटर में कौन से एलिमेंट हैं, सॉइल में कौन से हैं, ठीक है। क्लिनिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी सेकंड एप्लीकेशन है। ये क्या करता है? ट्रेस मेटल को मेजर कर लेता है बायोलॉजिकल फ्लूइड से, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिसीज़ को पकड़ने में, ठीक है। फूड एनालिसिस में हम क्या करते हैं? फूड का कंटेनमेंट चेक कर लेते हैं, फूड ख़राब है कि नहीं, फूड के अंदर हैवी मेटल है कि नहीं, तो वो हम डिटेक्ट कर लेते हैं AFS में, फूड एनालिसिस में, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल, इंडस्ट्री में हम क्वालिटी कंट्रोल एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, तो AFS से हम रॉ मटेरियल की क्वालिटी और प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं। लास्ट हमारा ओर एनालिसिस। AFS जो है वो मदद करता है एनालिसिस ऑफ ओर्स में, जो कि हमें बताता है प्योरिटी और कंपोजिशन, मतलब कंसंट्रेशन मेटल की, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। इनकी प्योरिटी और कंपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम AFS का यूज़ करते हैं ओर एनालिसिस में। सो गाइस, ये था छोटा सा वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, और ये अगर नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, वहाँ से जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।